2024 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के 80 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर तो जितने भी छात्र छात्राएं बीएसटीसी 2024 की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास को आप सभी को एंड तक वॉच करना है। प्रत्येक प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, इसलिए क्लास को बिल्कुल भी आप सभी को मिस नहीं करना है। तो बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? ऑप्शन है तपीजी अजमेर, लालगढ़ बीकानेर, सेवर भरतपुर या फिर दुर्गापुरा जयपुर। सभी को पहले प्रश्न का राइट आंसर बताना है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो बात करें पहले प्रश्न के राइट आंसर की, ये देखिए आपके तपीजी अजमेर के अंदर स्थित है। पहला ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, राजस्थान में लोहा कौन सी किस्म का मिलता है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, जोनामाइट या फिर इनमें से कोई नहीं। सभी को कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताना है। राजस्थान के अंदर जो लोहा है वो कौन सी किस्म का मिलता है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा के अंदर काफी बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो बात करें करेक्ट आंसर की, राजस्थान में देखिए हेमेटाइट प्रकार का लोहा मिलता है। पहला ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, राजस्थान में सर्वाधिक नमक किस झील से प्राप्त होता है? पचपदरा, पोखरण, फलोदी या फिर सांबर। सभी को इसका आंसर बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लास होने वाली है, इसलिए क्लास को आप सभी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। प्रत्येक प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देते रहना है। राजस्थान में सर्वाधिक नमक, देखिए राजस्थान में सर्वाधिक नमक आपके सांबर झील से प्राप्त होता है, जो कि दोस्तों खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 910, 865, 965 या फिर 926। सभी को इसका राइट आंसर बताना है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जो लिंगानुपात है कितना है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो बात करें राइट आंसर की, देखिए 926 आपके राजस्थान का टोटल लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार। चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया, कोरियाई जोन राजस्थान में कहां पर स्थापित है? निमराना, गिलोट, भिवाड़ी या फिर आमेर। सभी को इसका राइट आंसर बताना है। राजस्थान के अंदर जो कोरियाई जोन है वो कहां पर स्थित है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो परीक्षा में पूछा जाता है। कोरियाई जोन की यहाँ पर बात हो रही है, राजस्थान के अंदर ये कहां पर स्थापित है? तो बात करें राइट आंसर की, कोरियाई जोन राजस्थान के अंदर आपके गिलोट के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, अंता गैस परियोजना किस जिले में स्थित है? बारां, जैसलमेर, बाड़मेर या फिर नागौर। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। अंता गैस परियोजना की बात करें राजस्थान में के अंदर यहाँ कहां पर स्थित है, यही आप सभी से पूछा गया है। अंता गैस परियोजना की बात करें, ये दोस्तों आपके 12 जिले के अंदर स्थित है, यानी कि पहला ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, अमेरिकन कपास का उत्पादन कहां पर होता है? उदयपुर और चित्तौड़गढ़, कोटा और झालावाड़, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ और चौथा ऑप्शन है अजमेर और नागौर। जल्दी से इसका आंसर बताइए। अमेरिकन कपास का जो उत्पादन है राजस्थान के अंदर कौन से जिलों में होता है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से, इसका क्या हो जाएगा। तो अमेरिकन कपास की बात करूं राजस्थान में ये श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में होता है, यानी कि तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। छप्पन का मैदान राजस्थान के किन जिलों में विस्तृत है? ऑप्शन है कोटा और बारां, जालोर और पाली, जैसलमेर और बाड़मेर और चौथा ऑप्शन है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा? जो छप्पन का मैदान है राजस्थान में कौन से जिलों में विस्तृत है, एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न है, सभी को इसका आंसर बताना है। छप्पन के मैदान की मैं बात करूं, ये बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ दोनों जिलों में दोस्तों विस्तृत है। चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, तरेड़िया किस पशु में पाया जाने वाला रोग है? घोड़ा, गधा, भेड़ या फिर ऊंट। सभी को इसका राइट आंसर बताना है। क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, प्रत्येक प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, तरेड़िया जो पशु जो है कौन से पशु में पाया जाता है? तो ये देखिए भेड़ के अंदर पाया जाने वाला रोग है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, बेड़च नदी का दूसरा नाम क्या है? लूणी नदी, बनास नदी, आयट नदी या फिर चंबल नदी। सभी को इसका आंसर बताना है, कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चंबल नदी का दूसरा नाम इनमें से कौन सा है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। बेड़च नदी की मैं बात करूं, देखिए बेड़च नदी के दूसरे नाम की बात करूं, आयट नदी इसका दूसरा नाम है। तीसरा ऑप्शन